बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहा स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहें। तो आज ये मेरे पास लिनन का स्टफ़ है और ये स्लीव्स हैं बेसिकली। और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप स्लीव्स के जो आगे आप लास्टिक किस तरह से डाल सकते हैं, उन किन तरीक़ों से डालते हैं, और आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से लास्टिक जो है वो अच्छा लगता है। ये 14.5 इंच तकरीबन इसकी जो मैंने लंबाई रखी है, मतलब कि 14.5 इंच खुला है ये बाजू। अच्छा, ये मेरे पास एक टूल है, ये अगर आप ले लें तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आप सेफ्टी पिन्स ढूंढते रहते हैं, हेयर पिन ढूंढते रहते हैं, और इस तरह से आप जो लास्टिक डालने के लिए आप देखते हैं कि कोई चीज़ हमें मिले, तो इस तरह का लास्टिक जो है, डोरी हो, लास्टिक हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप इस टूल की मदद से बड़े ही आसान तरीके से आप अपने जो शलवार में या बेल्ट में इसी तरह भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये मैंने जो लास्टिक है, ये चौड़ा लास्टिक लिया है, मेरे पास बारीक लास्टिक नहीं था, तो मैं आपको बताऊंगी कि इस लास्टिक को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से आपने जितना चौड़ा लास्टिक अपने स्लीव्स में डालना है, आप उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लीजिए। और आप यकीन करें कि इसमें से बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं आएगी कि आपने ये लास्टिक कटिंग करके डाला है, और ये निकलेगा भी नहीं। अगर आपके ख़्याल में कि लास्टिक हम कटिंग करके डालेंगे तो इसमें से इसकी जो लास्टिक है या इसकी तारें हैं वो निकलेंगी, वो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने इसके जितना मुझे लास्टिक चौड़ा चाहिए था, मैंने उतना लास्टिक इसमें से कटिंग कर लेना है। और जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसमें लाइंस नज़र आएंगी, तो उन लाइंस पे आपने फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसी तरह मैंने दूसरा जो बाजू है उसकी भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर आप बारीक लास्टिक डालना चाहते हैं तो आप इसमें से 3 भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप उसके मुताबिक इसकी इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए मेरे पास 2 लास्टिक जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं इक्वल, और ये मैं इसको वेस्ट कर दूँगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किन किन तरीक़ों से इसमें लास्टिक जो है वो डाल सकते हैं, और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मालूमात आपको मिलेगी। और चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अब लास्टिक के मुताबिक हमने इसका जो फैब्रिक है आगे से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अगर तो आप इसको आसानी से टैकल कर सकती हैं तो आपको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम कर रही हैं तो आप इसको प्रेस कर लीजिए, उससे भी आपको इजी हो जाएगा। अब इसको मैंने एक साइड से इस तरह से मैंने टर्न किया है, और जिस तरह हम शलवार का नेफ़ा जो है, बेल्ट का नेफ़ा हम मोड़ते हैं, उसी तरह से हमने इसको मोड़ लेना है, और ध्यान रखना है कि ये लास्टिक के मुताबिक ही आए। अब इसके ऊपर मैंने एक सिलाई कर लेनी है, और सिलाई के बाद मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जो हम घरेलू तरीका हम यूज़ करते हैं वो हम इस तरह से करते हैं। अब इसमें हमने लास्टिक जो है वो डालना है, और ये लास्टिक डालने के लिए मैं ये टूल इस्तेमाल करूँगी। ये आप देख रहे हैं कि ये चिमटी टाइप है, जैसे हमारा प्लकर होता है आईब्रोज प्लक करने के लिए, ये वैसी ही प्रोडक्ट है। और इसमें एक ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ है, और ये रिंग सा है इसमें। तो जब आप इसको पूरा ऊपर तक ले जाएंगे तो ये ऊपर से बंद हो जाएगा, और आपका जो भी लास्टिक या डोरी कुछ भी है तो इसमें ये बिल्कुल ग्रिप हो जाएगी उसकी। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लकर की तरह है। अब मैंने जो लास्टिक है उसको इस तरह से पकड़ना है, और ये जो इसमें रिंग है इसको मैंने ऊपर तक इसको लॉक कर देना है। अब ये लास्टिक इसमें से निकलेगा नहीं, और आप इजीली लास्टिक वगैरह कोई भी हज़ारबंद हो आप इससे बड़ी इजीली डाल सकते हैं। अब ये मैंने इसमें डाल देना है, और उसके बाद हमें जितना इसका चाहिए, हमें खुला बाजू चाहिए, हम उस हिसाब से लास्टिक को दोनों साइड से सिलाई करके बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों साइड से इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो बंद करने के बाद आपने इसको खींच के पूरा जो लास्टिक है वो इक्वल करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे और इसके सेंटर पे सिलाई लगा देंगे तो वो कहीं से बाजू जो है वो चुनटें कम होंगी, कहीं से ज़्यादा होंगी।
तो ये दोनों साइड से पहले आपने इसको लॉक करना है, और फिर अगर आपने थोड़ा सा चौड़ा इलास्टिक डाला है तो आपने उसको इस तरह से सेंटर में खींच के सिलाई कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका जो इलास्टिक है वो खूबसूरत भी लगेगा, और इस तरह से इसकी जो लुक है वो बड़ी अच्छी लगती है। अब दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ। अब मैंने इसको इस तरह से नेफे के साथ ही इसकी जो मैंने मुड़ाई की है उसके साथ ही मैं इसको इलास्टिक को स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से। अच्छा, इसमें भी मैं इसके जो इलास्टिक के ऊपर मैं सिलाई नहीं करूँगी, बल्कि मैंने फैब्रिक के ऊपर जस्ट करनी है, लेकिन मैंने वो भी अपनी जो फैब्रिक के ऊपर जो है वो सिलाई करनी है। अब इस तरह से आप इलास्टिक को खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, लेकिन याद रहे कि आपने इलास्टिक को छोड़ना नहीं, वरना इलास्टिक जो है वो आपके जो आपने मोड़ा है फैब्रिक इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको भी मैं इक्वल कर रही हूँ और इसके सेंटर में मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई आपकी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकती हैं। अब मैं आपको एक तीसरा तरीका बता रही हूँ जो कि वो भी बड़ा प्यारा लगता है, और सबसे प्यारा तरीका वही है कि जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। अब ये देखें कि तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, ये शुरू से भी और एंड से भी मैंने अपने जो ये इलास्टिक को मैंने इस तरह से लॉक कर देना है बाजू के आगे। इससे ये होगा कि हमारा जो इलास्टिक है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और हमें इसको स्टिच करने में मुश्किल नहीं होगी। अब इसके सेंटर में आपने एक निशान लगा लेना है, और निशान लगा के इलास्टिक के अगर सेंटर में निशान लगाएंगे तो ये आपकी जो स्लीव्स है उसके सेंटर में भी इसी तरह से निशान लगा के आपका ये सेंटर बन जाएगा। तो आपने इसके ऊपर एक कॉमन पेन वगैरह कुछ भी यूज़ कर लेना, वो लगा लेनी है। अब आप देखें कि जिस तरह से हम नेफ़ा मोड़ते हैं इसी तरह से मैंने इसको मोड़ा है, लेकिन इलास्टिक जो है वो इसके अंदर है, और इसको हमने इसी तरह से खींच के सिलाई करनी है। तो ये हमारी जिस तरह से फैक्ट्रीज़ में आप देखते हैं कि ट्राउज़र में इलास्टिक डला होता है, ये इसी तरह से इसमें इलास्टिक डलेगा, और ये इलास्टिक के ऊपर बेसिकली ये सिलाई लग रही है। पहले जो मैंने आपको दो बताए हैं वो फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगती है, और आप ये देखेंगे कि तीनों में फ़र्क कितना है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा बेस्ट जो है वो मुझे स्लीव लग रहा है इस टाइम। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे मैंने सिलाई जो है साइड पे लगाई थी, मतलब इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाई थी, और उसके बाद मैंने दूसरी जो है वो भी आलमोस्ट इसी तरह बनाई थी। लेकिन ये जो थर्ड वाली है आप इसकी लुक देखें और इसकी लुक देखें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये बिल्कुल एक बैंगल टाइप जो है ये इलास्टिक लगता है, जिसके हम ऊपर सिलाई जो है वो नहीं लगाते, बल्कि इलास्टिक के ऊपर जो है वो सिलाई लगाते हैं। तो आप दोनों में फ़र्क चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।